भक्तों, सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं करते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु अर्थात कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण सूत जी से बोलते हैं, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताइए कि वह श्रीमद् भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की क्या विधि है। श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है। प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने उसे सुना था और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोलते हैं, प्राचीन काल में पारस ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता की संशुद्धि अर्थात शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय ने अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं और उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म भेद नहीं है। कलयुग में धर्म और सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के लिए कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिन का भी कोई नियम नहीं है, अतः मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन पठन श्रवण करना चाहिए। अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण
मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है, जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं, जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विधि, दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि करने से प्राप्त होता है। वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, सूत जी कहते हैं, हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकाश्रम भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाता जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह पुराण लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है, जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र बन जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से हट जाते हैं। बाल ग्रहों, स्कंद ग्रह, स्कंद, पराशर, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुखमणिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए और बहुत समय तक ना लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता तथा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री एक संतानवली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त कर। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाले ब्राह्मण देवताओं में अग्रण्य होते हैं, क्षत्रिय राजा हो जाते हैं, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाते हैं और शूद्र भी इसके श्रवण से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। जय माम्बे।